हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। जैसा कि मैं बात किया था एसएससी स्पेशल सीएचएसएल और सीजीएल के लिए हम लोग अंग्रेजी का क्या स्टार्ट किया था पता है आपको? हम लोग स्टार्ट किए थे कंडीशनल सेंटेंस, और जहाँ तक हम गए थे वहाँ तक मुझे याद है। तो आज मैं पढ़ाऊँगा इफ़ प्लस वेयर वेयर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद आने वाला सेंटेंस वुड होगा। आप एक बात बताओ, वेयर कहाँ लगाओगे मेरे दोस्त? वेयर कहाँ लगाओगे? वेयर जो होती है ना, कल्पना के अर्थ में होती है। जैसे मान लीजिए आप कभी सोते हो तो ये सोचते हो कि मैं कलेक्टर बन गया, तो मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके पास है नहीं, लेकिन केवल सोच रखते हो, करते नहीं हो, केवल सोच रखते हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी सेंटेंस। और ये होगा कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें इलाज करता। तो ध्यान देना है बे दोस्त कि इसमें बहुत आप लोग गड़बड़ करते हैं। जब वेयर होगा, आने वाले सेंटेंस का जो वुड प्लस वाला होगा ना, जैसे वुड के बाद जो प्लस होगा हमेशा V1 होगा। ऐसा क्यों? अब अगर मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, अगर डॉक्टर होता तो इलाज करता ना, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो वुड के बाद जो आएगा ना वो हमेशा V1 होगा। ऐसा आप लोग मत कर दीजिएगा कि इसके बाद V3 लगा दीजिएगा, नहीं। अगर मैं तो ये तो कल्पना है यार। अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो दान देता। ये तो वर्तमान की, ये क्या है? ये तो मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है और वर्तमान में करने की के लिए सोच रहा है। जैसे ये भविष्य में कल्पना कर रहा है और वर्तमान में करने के लिए सोच रहा है, तो इस कंडीशन में वुड के बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाएगा। इस बात को आपको क्लियर रखना है। इफ़ आई वेयर ए डॉक्टर आई वुड गिव यू ए ट्रीटमेंट। अरे समझ में आ गया क्या? आई वुड गिव यू ए ट्रीटमेंट। यह एक बहुत शानदार और करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है। इसमें आप लिख सकते हो आई वुड ट्रीटमेंट यू, बट आई वुड गिव यू ए ट्रीटमेंट। ये जो हो गया ना, एक बेहतरीन सेंटेंस हो गया। तो इस पर मैं एक और बताता हूँ। अगर वह शिक्षक होता तो मुझे पढ़ाता। इफ ही वेयर ए टीचर ही वुड टीच मी। मेरे दोस्त, आपको ध्यान ये रखना है ना कि काल्पनिक सेंटेंस में वुड के बाद कभी भी V3 और V1 नहीं आता है। ये बात ध्यान रहे। अगर एसएससी में या एनडीए में इस प्रकार का सेंटेंस आता है, यहाँ पर V3 लगाता है, तो आप उसको गलत काट सकते हो। समझ गया क्या? तो अब लेंगे इसके बाद। कभी ध्यान रखना है किसी भी काल्पनिक सेंटेंस में ये किसी भी क्लाउज के बाद जो वर्ब आता है हमेशा V1 फॉर्म में आता है। एक और लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। इफ प्लस हैड प्लस डॉट डॉट, फिर अगर नेक्स्ट सेंटेंस आता है और उसके बाद अगर वुड का प्रयोग आता है, तो ध्यान रहे कि हमेशा जो फॉर्म होगा V1 होगा। इस बात को याद रखना है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास धन होता तो गरीबों को सहायता करता। आप मुझे एक बात बताइए भैया, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूँ, उसके बाद कल्पना करने के बाद वर्तमान में करने के लिए क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प टू द पुअर। ये बात होती है। समझ गया क्या? अगर मेरे पास किताब होता
तो आपको बेच देता। इफ आई हैड ए बुक्स आई वुड सेल टू यू। समझ गया क्या? तो यही बात है मेरे दोस्त। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? नेक्स्ट सेंटेंस मेरा ये बोलता है दोस्त कि किसी भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बात आती है, अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर आ गया मेरे दोस्त, तो ध्यान ये रखना है कि अगर वेयर आ गया तो यहाँ पर मैक्सिमम केस में याद रखना है इनडिफिनिट आर्टिकल आना चाहिए। नहीं तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए हो जाएगा मेरे दोस्त, रंग हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ इफ आई वेयर डॉक्टर आई वुड गिव यू ए ट्रीटमेंट। तो आप मुझे बताइए दोस्त, क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? यहाँ पर आर्टिकल आना ही चाहिए। तो वेयर क्या है? वेयर एक प्रकार का क्या है? वर्ब है, जो अगर ये काल्पनिक की तरह बर्ताव करेगा तो ध्यान रहे कि उसके बाद कोई भी नाउन आएगा तो ये इनडिफिनिट आर्टिकल लेगा। अगर भूल से कहीं लिखा गया है आई वेयर द डॉक्टर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कभी भी ये डिफिनिट आर्टिकल लेगा ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों मेरे दोस्त कि मैं आपको प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ। क्या आप x+2 में जोड़ोगे तो क्या ये 2x हो जाएगा क्या भैया? नहीं होगा। क्या आप 4 में 1 जोड़ोगे तो 4x हो जाएगा क्या भैया? आप मुझे एक बात बताओ, ये तो सेंटेंस खुद इनडिफिनिट है, कल्पना कर रहा है, इनडिफिनिट है। अब प्लस ए क्या है? खुद इनडिफिनिट है, तो इसके बदले भी इनडिफिनिट आएगा। तो एक इनडिफिनिट प्लस एक इनडिफिनिट क्या हो जाएगा दोस्त? 2 इनडिफिनिट आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अगर वेयर जो होता है इनडिफिनिट होता है और काल्पनिक होता है, तो ये है इनडिफिनिट दोस्त। क्या है? ये है इनडिफिनिट प्लस अगर मैं यहाँ पर द लगा दिया डिफिनिट, तो क्या ये दोनों ऐड होगा? नहीं हो पाएगा। और इस कंडीशन में मेरा जो सेंटेंस हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। चलिए, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी मेरे दोस्त को प्रॉब्लम है, तो आप जहाँ से इच्छा करो तहाँ से आप चाहे तो लाइव पूछ सकते हैं और चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और चलिए, एक और चीज़ मैं लेता हूँ मेरे दोस्त, कल्पना का। एज इफ क्या होता है दोस्त? एज इफ हमेशा ये बतलाता है कि हमेशा काल्पनिक चीज़ों की बात करता है, लेकिन रियल में वो होता नहीं है। हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ एक सेंटेंस लिखकर, वह इस प्रकार बोलता है जैसे पागल हो। दोस्त, आप केवल कर क्या रहे हो? फील कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर ए माइड। मैंने क्या आपको बताया भैया? कभी भी वेयर के बाद इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। कभी भी इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। अगर वो नाउन डिफिनिट आर्टिकल मांग भी रहा है तो मुझे इनडिफिनिट आर्टिकल ही रखना है। उसके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है कि मुझे यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल दल लगा देना है, जो कि ये सत्य हो जाए, गलत हो जाएगा। एक और सेंटेंस लेता हूँ। आप इस प्रकार पढ़ाते हो जैसे प्रोफेसर हो। तो यू टीच एज इफ यू वेयर ए प्रोफेसर। यहाँ पर मेरे दोस्त कभी भी भूल से दम नहीं लगा देना है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता। समझ गया क्या? तो इस प्रकार से मेरे दोस्त इसको कभी कभी जैसे
मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी जो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो आपको अस्थाई होती है, नोट में याद करके चलना है भैया, कि जो चीज़ें अस्थाई होती है, अस्थाई होती है, उस स्थिति में भी वर्ब प्लस आईएनजी नहीं आता। क्या आपने कभी फील किया है दोस्त, वर्ब प्लस आईएनजी कहाँ आता है? ये और ये सिर्फ डायनेमिक वर्ब में आता है, याद रखना चाहिए, डायनेमिक वर्ब में होता है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी पॉसिबल नहीं है। अरे बोल दो हाँ। जैसे मैं एक बात करूं मेरे दोस्त, वह पागल दिखाई दे रहा है, दोस्त, ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है। पागल है अस्थाई है। वह मोटा दिखाई दे रहा है, वह मोटा दिखाई दे रहा है। आप इसको गलत मत बना देना मेरे दोस्त। इसका सॉल्यूशन होगा ही सीम्स फैट। और ध्यान देना, सिम्स के बाद याद रखने की ज़रूरत है, कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सिम्स के बाद ऐसा वर्ब जो स्टेटिव वर्ब हो, स्टेटिव वर्ब के बाद कभी भी ए फैट या द फैट नहीं लगाना है। ये कोई आर्टिकल नहीं लेता है, इस बात को याद रखना है। ऐसा वर्ब जो काफ़ी स्टेटिव हो, जो अस्थाई प्रदान करता हो, उस वर्ब के बाद, सिम्स के बाद, फील के बाद, थिंक के बाद अगर कोई स्टूडेंट द या ए एन का प्रयोग करता है तो ये उसका बहुत बड़ा भूल है। इस बात को याद रखना है। वह मोटा दिखाई दे रहा है, वह पागल दिखाई दे रहा था, यहाँ पर मैड लिख दिया मैंने। मैड नहीं होगा, केवल मैड होगा। ही सीम्स फैट। यही सवाल का उत्तर है भैया। समझ गया क्या? अच्छा, एक और इस पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप लोग महान प्रतीत हो रहे हो। तो यू फील ग्रेट। मेरे दोस्त, भूल से भी ए ग्रेट या द ग्रेट न लगाए। ऐसा वर्ब जो स्टेटिव वर्ब हो, कभी भी अपने बाद में नाउन के पूर्व, आपको तो पढ़ाया गया है ये ना, किसी भी नाउन के पूर्व आर्टिकल लगता है। लेकिन आप कभी ये फील किए हैं कि अगर आर्टिकल लगता है, सपोज डेट, अगर आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो आपसे भी तो कोई बड़ा विद्वान होगा। आपने तो ये गलत रट्टा मार लिया है कि किसी भी नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नाउन के प्रयोग के बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसके बाद भी तो देखना चाहिए ना कि वर्ब भी तो कौन है। तो ये स्टेटिव वर्ब है। अगर मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग, जैसे मैं लिख देता हूँ ही इज द ग्रेट पर्सन। दोस्त, ये जो हो गया ना डायनेमिक वर्ब हो गया। और डायनेमिक वर्ब के कारण इसको मैं लेता हूँ डायनेमिक या ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब के कारण इसमें क्या आ गया? द आ गया। अगर ये फील स्टेटिव वर्ब होता तो यहाँ पर द नहीं आता। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है।